नमस्कार। माफ़ी चाहूँगा कि बिहार विधानसभा चुनाव के समय में मैं सोशल मीडिया की प्लेटफॉर्म पे अपनी बातों को रख रहा हूँ। बहुत सारे साथी नाराज़ भी हो रहे हैं। मैं समझ सकता हूँ उनकी नाराज़गी का कारण, खास करके जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हमारे भाई हैं, दोस्त हैं या अभिभावकगण हैं। कड़ी आपत्ति, कड़ी टिप्पणी उन्होंने जाहिर की है। खैर, सबको अपना अपना हक है। मेरा भी हक है बोलने का, मैं बोल रहा हूँ। लेकिन एक चीज़ तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के दोस्तों को, कार्यकर्ताओं को, हमारे नेताओं को ये बात तो जनता को समझानी पड़ेगी कि ये गठबंधन कैसा है। 6 साल से लोजपा के स्वर्गीय रामविलास पासवान जी भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, मंत्री रहे हैं। पिछले 2019 के चुनाव में ये गठबंधन मिलकर के चुनाव लड़ा था। उसमें नीतीश कुमार जी भी थे, रामविलास पासवान जी भी थे और भारतीय जनता पार्टी तो बड़े दल की भूमिका में थी। और भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ी कुर्बानी देते हुए जनता दलियों के मुखिया नीतीश कुमार जी को लोकसभा में 17 सीट उन्होंने शेयर किया। उन्होंने 5 एमपी का अपना टिकट काटा और नीतीश कुमार जी को 17 में से 16 सीट जीत करके गए। रामविलास जी सब सीट जीत करके गए। आज 1 साल के अंदर ऐसी ये कौन सी रणनीति है, कौन सा ये गठबंधन का धर्म है? जरा नेताओं को ये गठबंधन धर्म बताना चाहिए कि आप सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं या सरकार को गिराने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। ये समझ से परे है। मेरे जैसे व्यक्ति को तो समझ में नहीं आता है। यह जितनी दूर तक मैं समझा हूँ उस हिसाब से कुछ बोलना लाजमी है। मैं कहना चाहता हूं कि ये चिराग पासवान जी आखिर 1 सवा साल से, जब से ये सरकार बिहार लोकसभा में, दिल्ली में सरकारें बनी है, तब से साथ थे। तब इनको नीतीश कुमार का नेतृत्व बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पसंद था। कभी उन्होंने उंगली नहीं उठाई इनके कार्य क्षमता पे, कार्य कुशलता पे या भ्रष्टाचार पे। लेकिन आज अचानक ऐसा क्या हुआ कि चिराग पासवान जी विधानसभा चुनाव की आहट देखते ही इन्होंने हमला बोल दिया। और हमला ही नहीं बोला, ये गठबंधन धर्म को छोड़ करके अलग हो गए। और भारतीय जनता पार्टी के नेता इसमें असक्षम रहे कि अपने गठबंधन के एक साथी को मना लेते, नहीं मनाए। और 143 सीट पर घोषणा हो गई कि लोजपा चुनाव लड़ेगी। अब आप बताएं, ये कौन सी ऐसी राजनीति है भाई? किसको मूर्ख बना रहे हैं आप? और जो लोग मूर्ख बन रहे हैं, जो लोग जज्बाती होकर के गाली गलौज कर रहे हैं, जो अपना तीखा प्रवचन दे रहे हैं, उनसे मैं पूछता हूं कि उजियारपुर में आप किसको वोट देंगे, विभूतिपुर में किसको वोट देंगे और समस्तीपुर में किसको वोट देंगे? कौन सा गठबंधन है? कौन सी ये दोस्ती है? कौन सा नीति है? कौन सी विचारधारा है जिस विचारधारा को लेकर के आप हमें कहने आए हैं और आप हमें समझाने के लिए आए हैं? आपको आपस में तो बनती नहीं। अब रह गई बात हमारे कार्यकर्ता बंधुओं का या हमारे दोस्तों का, हमारे भाइयों का। भाई, इस नूरा कुश्ती को तो आप भी समझ रहे हैं कि जनता दल यूनाइटेड का प्रत्याशी विभूतिपुर में रामबालक सिंह है, उसके अगेंस्ट में चंद्रवली ठाकुर को लोजपा ने टिकट दिया। क्योंकि जनता दल यूनाइटेड एनडीए का जो बेस वोट बैंक है वो है ब्राह्मण, भूमिहार ब्राह्मण समाज या अग्री जाति के लोग, बोल दीजिए, माफ कीजिएगा चूंकि मुझे बोलना पड़ा है, जाति का नाम बोलना पड़ा है। और उस वोट को काटने के लिए, ताकि नीतीश कुमार का कैंडिडेट विभूतिपुर में चुनाव हार जाए, इसलिए आपने चंद्रवली ठाकुर को टिकट दिया है। अब आप आ जाइए जरा सा उजियारपुर में। उजियारपुर में आपने एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया, अब उस पर बेकार की बहस करके कोई फायदा नहीं है। पार्टी का निर्णय सर्वोपरि है। मैं तो पार्टी में हूं भी नहीं, मुझे यही सब बातें गवारा नहीं होती, इसलिए मैं पार्टी छोड़ करके निकल गया। लेकिन प्रशंसक हूं, प्रधानमंत्री का प्रशंसक हूं। उन्होंने जितने भी 6 साल के अंदर में काम किए हैं उसका कोटि कोटि प्रशंसा होनी चाहिए। और मैं भी प्रशंसा करता हूं और देश के बहुसंख्यक युवा और नागरिक प्रशंसा करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी बात को नहीं रखें।
ये प्रजातंत्र है, हमें रखने का पूरा अधिकार है। अगर नेता, हमारा नेतृत्व करता, हमारा सांसद, हमारा विधायक अगर अपनी राह से अलग जाता है तो हमारा आवाज़ उठाना फर्ज बनता है। हो सकता है कि पार्टी के अंदर जो लोग हैं उनकी कुछ मजबूरियां हैं कि वो नहीं बोले, लेकिन मैं उनको कहता हूं कि किस चीज़ की मजबूरी। जब रामेश्वर चौरसिया चुनाव लड़ सकते हैं, उषा विद्यार्थी चुनाव लड़ सकती है, जब क्या राजेंद्र सिंह जो संघ के पूर्णकालिक कार्यकर्ता रहे, झारखंड के संगठन मंत्री रहे, वो जब चुनाव लड़ करके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इच्छा के खिलाफ जाकर के लोजपा में टिकट ले सकते हैं और चुनाव लड़ सकते हैं, तो आप मुझे बताइए हम जैसे छोटे कार्यकर्ता की क्या हैसियत है? आप इस तरीके से हमारे पर हमलावर हो रहे हैं। पहले उन नेताओं का चरित्र देखिए जिन्होंने रात के अंधियारे में सब चीज से समझौता कर लिया है। ये कैसा गठबंधन, किस गठबंधन और दोस्ती की बात कर रहे हैं? अब चलिए, ये लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने उकसा करके चिराग पासवान को, नीतीश कुमार को हराने के लिए ऐसा काम किया है। अब नीतीश कुमार जी ने क्या किया? ये पुष्पम प्रिया चौधरी को चुनाव के अंदर प्रोजेक्ट करने वाले प्लुरल्स पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष या जो कुछ भी पढ़ लीजिए, मैं तो सदस्य बना था उनका, अभी भी सदस्य हूं, और मैं एक मीटिंग में गया, मैं उनकी बातों से प्रभावित था, लेकिन जब उनकी बातों की विवेचना की, जब उनके लोगों के साथ में रूबरू हुआ, तो मुझे पता चला कि ये सिर्फ आईवास है और कुछ नहीं है। अब कविता चौधरी उजियारपुर से प्लुरल्स पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रही है। मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, पुष्पम प्रिया चौधरी से बहुत तीखे सवाल हैं कि आप एक और बेरोजगारी की दूर करने की बात कर रहे हैं, जिन लड़कों के हाथ में आज के दिन में डिग्री और बायोडाटा है, जिनको नौकरी चाहिए, उनको आप बुला बुला करके टिकट दे करके आप राजनेता बनाना चाह रहे हैं। किसको ठग रहे हैं? जो बात आप 200% ग्रोथ की बात कर रहे हैं, क्या आज बिहार की राजनीतिक परिवेश में ये 200% का ग्रोथ, जहां एक उद्योग धंधे कल कारखाने नहीं है, वहां पर 200% की बात कर रहे हैं? टोटल चेंज की बात कर रहे हैं, चूज प्रोग्रेस की बात कर रहे हैं। अब मैं बोलूंगा, आप कहेंगे कि अरे कल तक तो आप बड़ाई कर रहे थे, आज मैं, भाई साहब माफी चाहता हूं, जब मैं समझा तो आपको बता रहा हूं, ये मेरा फर्ज है। मैंने जब उनका थोड़ा सा अध्ययन किया, कौन लोग हैं उसके पीछे, क्या राजनीति है ये, तो नीतीश कुमार जी और भाजपा के बीच में सह और मात का खेल चल रहा है और कुछ नहीं है। आप बार बार जज्बाती हो जाते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। लोगों को हिंदू हैं, ये हिंदू पुत्र बोल करके समझाना पड़ेगा। भगवा पहन लेने से हिंदू हो जाता है, और बाकी हम लोग कौन हैं? हम लोग राष्ट्रद्रोही हो गए। अगर सच्ची बातें सुनने की हिम्मत नहीं हो तो राजनीति छोड़ दीजिए। हां, एक प्रसंग का और आपके साथ साझा करना चाहता हूं। 2 दिन पहले गया की रैली में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जेपी नड्डा जी आए थे। उनका भाषण मैं बड़ी गौर से सुन रहा था, थोड़ा देर ही सुना, लेकिन मैंने सुना। वो राम मनोहर लोहिया, नानाजी देशमुख की चर्चा करते थे, जेपी की चर्चा किए। मैं बोलना चाहता हूं, मैं बहुत तो इन लोगों का इतिहास नहीं पढ़ा हूं, लेकिन जितना नेताओं के द्वारा सुना हूं, जिस तरह के आंदोलन जेपी ने शुरू किया था, बाबू जयप्रकाश नारायण के शिष्य मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और आज जो चले गए स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, ये सारे समाजवादी नेता उसी विश्वविद्यालय से पढ़ करके आए थे। तो लालू यादव पर खराब होने का तोहमत लगाया जाता है और नीतीश कुमार बहुत अच्छे हो गए। जिस तरीके से रामविलास पासवान जी का राजकीय सम्मान के साथ उनकी अंत्येष्टि हुई, काबिले तारीफ है कि भारत के राजनीति में इतना बड़ा दलित चेहरा, जिसने कभी हार नहीं मानी, जिसने इंदिरा गांधी को संसद के अंदर संजय गांधी के एक बयान पर हुंकार भरा था, वो व्यक्ति आज चला गया। लेकिन भारत की राजनीति और बिहार की राजनीति ने उस व्यक्ति को बहुत आगे नहीं बढ़ने दिया। आज उसे लोग मौसम वैज्ञानिक कहा करते थे। वो मौसम वैज्ञानिक नहीं, वो जनता की नब्ज और समाज की हकीकत को पहचानता था। आज वो हमारे बीच में नहीं है। क्या भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का यह दायित्व नहीं था कि चिराग पासवान जी को समझाते?
और आज आप कह रहे हैं कि चिराग पासवान प्रधानमंत्री का फोटो नहीं लगा सकता। आपका प्रदेश अध्यक्ष कह रहा है, क्यों नहीं लगा सकता? प्रधानमंत्री सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नहीं है, हम जैसे कार्यकर्ताओं ने भी प्रधानमंत्री को जिताने के लिए दिन रात कर करके वोट दिया है। लोगों के बीच गए हैं, 1:30 बजे रात को, 2 बजे रात को, जो रूठे हुए लोग थे उनको मनाए हैं कि जो नहीं, देश की जरूरत है नरेंद्र मोदी। और आज जब अपना हक मांग रहे हैं, आपको बड़ी पीड़ा हो रही है, बहुत पीड़ा हो रही है। समस्तीपुर, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, वैशाली, आप देख लीजिए कि आपने मुझे कितना सीट दिया है। पार्टी विथ डिफरेंस का नारा देने वाले लोग, जातिवाद का विरोध करने वाले लोग, सिर्फ भारत माता की जय कह देने से भारत माता की जय नहीं हो सकती। सबका साथ सबका विकास प्रधानमंत्री जी ने कहा था। क्या हमारा राजनीतिक विकास नहीं होना चाहिए? एक मुजफ्फरपुर में सुरेश शर्मा जी को आपने टिकट दिया और एक बेगूसराय में आपने कुंदन सिंह जी को टिकट दिया। समस्तीपुर में आपका कोई कार्यकर्ता नित्यानंद जी नहीं था जिसको आप एक टिकट देते? क्या भूमिहार ब्राह्मण समाज के लोगों ने आपके लिए क्या नहीं किया? गुस्सा है और ये आवाज उठाएंगे, उठाते रहेंगे। जिसको मिर्ची लगती है लगती रहे, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को एक तेजस्वी यादव मिला है, उस पर हमला करते हैं। अरे अपने काम को तो गिनाइए ना कि आपने किया क्या है, आपने क्या किया है, इस काम को गिनाइए। धन्यवाद। विधानसभा चुनाव है, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, हमारे युवा कार्यकर्ता, इनकी साजिश को समझना, ये क्या चाहते हैं, और फिर सोच समझ करके वोट देना। तेजस्वी यादव नौवीं फेल है और बाकी जितने लोग आए हैं सब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की डिग्री लेकर के आए हैं, यही हमको पढ़ा रहे। कल तक सील राय जब राजद में था तो वो खराब था, आज भाजपा में आया तो बहुत बढ़िया हो गया। एक कार्यकर्ता 5 साल तक तन मन धन अपना खून सुखा करके, अपने परिवार बच्चों का त्याग करके पार्टी को खड़ा करता है। आज उसके बारी आई, उसकी बारी आई, आपने उसको दूध से मक्खी की तरह निकाल करके फेंक दिया। यह राजनीतिक हैसियत भारतीय जनता पार्टी ने भूमिहार ब्राह्मण समाज के लोगों को बताया है कि तुम्हारी इतनी ही औकात है। गुस्सा नहीं आएगा, हम बोलेंगे नहीं, जो नहीं बोलेंगे नहीं बोलेंगे। हो सकता है कि जिला के बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के राजनेता, हमारे कार्यकर्ता डर बस माहौल से नहीं बोलते, लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं, जब राजेंद्र सिंह ने, उषा विद्यार्थी ने, रामेश्वर चौरसिया ने लक्ष्मण रेखा नांग दिया तो तुम्हें भी नांगना चाहिए, नहीं तो ये कुछ नहीं मिलेगा। ध्यान रखना। वंदे मातरम।